मेयर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी वालदा कभी मेरे प्रोग्राम्स में KTN पे आया करती थी और मैंने आपको बड़े अरसे से देखा है। आज आप मेयर हैं, मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ मेरे पास क्वेश्चन ये है कि कराची में जब भी वाक़यात होते हैं तो बड़ी एक्टिविटी हो जाती है। इस गुल प्लाज़ा के वाक़े के बाद व्हाट इज़ दैट सो स्पेशल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, जो प्रैक्टिकली हमें नज़र आए और हफ्ते 15 दिन महीने में डिसिपेट ना हो जाए। आपकी बात आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हम लोग बहैसियत कौम सानहा जब होता है तो सब जागते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं वो बातें छुप सी जाती हैं। एक्शन का फुकदान है। हमें एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है और एक्शन ओरिएंटेड हम उस तरह हो सकते हैं, हम सानहे से सीखें और प्रोएक्टिवली ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, उनको इन्फोर्स कराएं कि खुदा न खास्ता मुस्तक़बिल में इस तरह का कोई सानिया ना हो। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हर बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी एग्ज़िट होती है। ये हमारी थोड़ी सेल्फिशनेस है, थोड़ी ख़ुद पसंदी है कि हम उस फायर सेफ्टी एग्ज़िट को या तो ख़त्म कर देते हैं या उसको सुकेड़ देते हैं। तो अगर हम वो करना छोड़ दें, बिल्डिंग कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसको ये देखने की ज़रूरत है कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें अगर वायलेशन इस तरह की है तो किसी वायलेशन की उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हम बहैसियत दुकानदार या ऑक्यूपेंट हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी दुकान में, हमारे दफ्तर के अंदर ऐसे आलात होने चाहिए कि उसको हम लोग इमीडिएट जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुतहरक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ इसमें जहाँ हम सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना है, सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना है, मीडिया मैं समझता हूँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज़ उसके पास इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है। जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने अखबार में, अपने आर्टिकल में, अपने ऑब्जर्वेशन में जब आप ये कहते हैं कि ये चीज़ करना ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा हर शहरी को है, तो मैं समझता हूँ वो शहरी और ज़्यादा कन्विंस्ड फील करता है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश करूँ। मेरा आज यहाँ आने का मकसद भी ये था कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ, सीख सकूँ और जो चीज़ मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट बताते हैं उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में ला सकूँ। शर्जील का कहना है कि रूल्स या लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, बात है उनकी एग्जीक्यूशन की। और हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या आपका सिटी गवर्नमेंट हो, उसमें जो गवर्नेंस की क्वालिटी है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बस मुस्तकिल क्रिटिसिज्म है एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड। क्या आप समझते हैं वाकई गवर्नेंस का बहुत इशू है? फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नेंस सही है। यही तो हम चेरी पिकिंग करते हैं ना कि कहाँ वो ठीक है, कहाँ वो ख़राब है। मैं समझता हूँ ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर आपकी खराबी को तो अपनी खराबी से जस्टिफाई नहीं कर सकते ना बाप भाई। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ओवरऑल मुआशरे के अंदर बड़ा फुकदान आ गया है। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें अपने निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। और बहैसियत कौम जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये गलतियाँ हैं, कमी है, कोताही है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जहाँ कोई कोताही बताई जाती है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। शर्जील साहब की मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इतने क़वानीन हैं, इतनी पॉलिसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट नहीं है। और इन्फोर्समेंट की बुनियादी वजह यह है कि सरकार इन्फोर्स करते हुए शायद अब घबराती है, क्योंकि होता ही है कि जहाँ इन्फोर्समेंट आप स्टार्ट करते हैं तो कोई टीवी चैनल आता है, कोई मीडिया का बंदा आता है, कोई और बंदा आता है, कहता है यार ये तो आप रिश्वत मांग रहे थे, उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो आपने सख्ती शुरू कर दी। तो मेरा अपना मानना है कहीं ना कहीं सरकार की रेट बहुत ख़राब हो गई ओवरऑल पाकिस्तान में। और मैं ये चाहता हूँ कि हमें उस रेट को बहाल करने के लिए सबसे पहले कहने की ये ज़रूरत है कि अच्छी है, बुरी है, आप इत्तफाक करते नहीं करते, गवर्नमेंट होती है। आखिर में रेट ऑफ द स्टेट वो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है। अपनी गवर्नमेंट को बैक करें, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। आपके नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं और होने भी चाहिए। तो अब आपकी हम रेट देखेंगे कराची में कि जो इन्फोर्समेंट है कराची के हद तक ज़ाहिर है कि यू हैव टू कॉल द शॉट्स। एब्सोल्युटली रेड के लिए रेड करना बड़ा ज़रूरी होता है ना। करें ना। तो रेड जब हम करते हैं ना तो फिर होता ही है कि यार वो ये इशू था, वो इशू था, फलां था, सपोर्ट करें। मैं तैयार हूँ, मेरा कोई ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरे चीफ मिनिस्टर का, मेरे वज़ीर बल्दियात का, पार्टी के चेयरमैन का, पार्टी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। गुल प्लाज़ा का सानिया है वो एक ऐसा सानिया है जिसने सबको झंझोड़ दिया है। कोई नहीं चाहेगा, मैं समझता हूँ अपोजिशन की भी कोई पार्टी है ना, वो भी नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई सानिया इस शहर में क्या दुनिया के किसी शहर में हो। लेकिन होता ये है कि जब उस रेट को इन्फोर्स करने के लिए आप कार्रवाई करते हैं तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अपने लोगों को बैक करें। मैं समझता हूँ जिसको इन्फोर्स करना है उसको बैक कर, उसको ट्रस्ट करें, गलती करें, उसको लीडरशिप को आइडेंटिफाई करें, हम कार्रवाई करके देंगे। लेकिन जो हर फैसले को हमने कह दिया है ना कि एवरी डिसीजन इज़ अ करप्ट डिसीजन,
اس نے کہیں نہ کہیں ریٹ کو کمپرومائز کر دیا بہت ہے. بڑا ہنڈرنس ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں الزام تراشیوں کے. یور کون- رسپانسبلٹی از ٹو ایگزیکیوٹ این آرڈر اینڈ گیٹ اٹ ڈن, رائٹ. میں الزاموں کو چھوڑیں, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کی بات صحیح ہے. میں تو الزامات کے باوجود کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کنوے کرتے ہیں. دیکھیں نا, گاڑی کے 4 پہیے ہیں, وہ 4 پہیے اگر ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جائیں گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھ پائے گی. اگر ہمیں یہ ملک کے 4 پہیے ہیں, ان چاروں پہیوں کو ایک ہی سمت میں آگے جانے کی ضرورت ہے. ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر گاڑی کا ڈرائیور کس طرح گاڑی چلا رہا ہے اس کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی فیصلہ کر رہے ہوں گے یار گاڑی صحیح نہیں چلا رہا, تو پھر کہیں نہ کہیں پرابلم آئے گی. تو انفورسمنٹ میں یہ ہمیں دقت آئی ہے. میں چاہتا ہوں یہ میرے لیے پرابلم نہیں ہے, یہ اوور آل ہماری سوسائٹی کے لیے اس وقت پرابلم ہے, اور اس کو اگر ہمیں ریزالو کرنا ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار ہوں. تھوڑا کام آپ کریں, تھوڑے اور لوگ کام کریں. انشاءاللہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ویل بی ایبل ٹو موو فارورڈ. ون لاسٹ کوشچن. جو بلڈنگس انسیکیور ہے, جہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے, ان کو واقعی اس دفعہ ری انشور کیا جائے گا؟ اس کے چانسز ہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ انسیف نہ رہے؟ دیکھیے, جو انسیف بلڈنگز ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن تو ہو چکی ہے. جب ان کو ایوکٹ کرنے کا نوٹس دیا جاتا ہے تو شہری جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے, اور یہ اس بنیادی وجہ وہ کہتے ہیں یہ 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ روپے کا ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے, ہماری جمع پونجی ہے, ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. اور اس وجہ سے وہ کبھی کبھار بات صحیح بھی ہے. بات صحیح ہے, ایبسلیوٹلی انہوں نے جمع پونجی اپنی لگائی ہوئی ہے. تو اس کے اندر گورنمنٹ اب انشورنس کا کانسیپٹ بائی وے آف لا میکنگ انٹروڈیوس کر رہی ہے کہ آپ عمارتوں کو انشور کریں, اپنی چیزوں کو انشور کریں, تاکہ خدا نہ خواستہ جب کوئی اس طرح کا خطرناک لمحہ ہو تو آپ صرف جو ہے نا اپنی جائیداد کا نہ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس چھت کہاں سے آئے گی, وہ انشورنس کے ذریعے آپ پھر ریکور کر پائیں اپنی چیزوں کو.